तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई शुद्ध भक्त के साथ 24 घंटा रहे, उसकी सेवा करे, फिर भी उसका पतन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्यों होता है पतन? क्योंकि सेवा करने का भाव ठीक नहीं है। यहाँ पे वो शिष्य का भाव कैसा है जब वो सेवा करता है? उसका आंतरिक भाव ये है, माई गुरु नीड्स मी, आई एम हेल्पिंग माई गुरु। समझ में आया भाव? भाव कैसा है? मेरे गुरु को मेरी ज़रूरत है, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं कितना हेल्प कर रहा हूँ, थक गए, मेरी मदद, मेरे बिना नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मैं नहीं हूँ तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, हर चीज़ मेरे पे डिपेंड है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत डेंजरस भाव है। जिस दिन ऐसा भाव आ गया, मैं मेरे गुरु की मदद कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, खत्म। भक्ति जीवन में सीधा नीचे गिरना, आपका काउंटडाउन शुरू। भाव होना चाहिए, सेवा देके मेरे गुरु मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सेवा देके मेरी मदद कर रहे हैं। अगर सेवा नहीं देंगे तो मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाएगा भौतिक विषयों में। मेरे गुरु कितने कृपामय है, मुझे सेवा देके मेरे मन को बांध रहे हैं। हाँ, जिस तरह से एक घुड़सवार अपने घोड़े को बांधता है लगान, और फिर जो है वो घोड़ा सही दिशा में चलता है, उसी तरह से गुरु हमें कठिन कभी सेवा देख के बांधते हैं कि तुम सीधा चलो, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। लेकिन हम सोचते हैं हम गुरु की मदद कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारे बिना उनका क्या होता, हम नहीं करके देते ये तो कैसे होता। खत्म खत्म। और इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ज़्यादा गुरु के पास आने लगते हो, तब धीरे धीरे गुरु में दोष देखने लगते हो, धीरे धीरे गुरु से ईर्ष्या होने लगती है। ओह, कितना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, कितना कुछ, कितना ये हो जा रहा है, धीरे धीरे गुरु पे ईर्ष्या हो जाती है। और जब ये सब होना शुरू होता है तब पतन शुरू। देखो, गुरु जो है वो हाई वोल्टेज पर्सन है, हाई वोल्टेज, क्योंकि कृष्णा से इतना ज़्यादा एनर्जी उनमें आ रहा है। और अगर हमारा वायर पतला है तो वायर जल जाएगा। जब गुरु के इतने पास संपर्क में आना है तो हमारा वायर भी मोटा होना चाहिए। पतला वायर होगा तो जल जाएगा। मोटा वायर होना मतलब हमारी श्रद्धा, हमारी साधना सब एकदम ठीक रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में बोलते हैं, 3 चीज़ है इस दुनिया में जिसके ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए और जिससे ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। एक है अग्नि, अग्नि के ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, फिर जल जाते हैं हम लोग। अग्नि से ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दूर रहेंगे तो खाना पकेगा कैसा, सही जगह सही डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा ना। और एक है गुरु, गुरु से ज़्यादा पास भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा पास आनेंगे तो हम दोष देखना शुरू कर देंगे। और गुरु से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा दूर जाएंगे तो हम माया में पड़ जाएंगे। और तीसरा है राजा, राजा के ज़्यादा पास जाएंगे तो दोस्ती हो जाएगा, फिर हम हर टाइप की बातें करना शुरू कर देंगे राजा के साथ। अरे तुम ठीक ही हो, पर इतनी भी शक्ति तुम्हारे में नहीं है, वो राजा तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर कभी भी राजा को गुस्सा आ सकता है, बोला डालो इसको जेल में, बड़ा आया मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो राजा के ज़्यादा पास जाने से भी प्रॉब्लम है और राजा से ज़्यादा दूर होने से भी प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोई पालन करने वाला ही नहीं है, हमारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, अगर हम जंगलों में घूमेंगे तो कैसे होगा, हमें तो रक्षा चाहिए ना राजा की। तो ये 3 चीज़ चाणक्य नीति शास्त्र में बोलता है। गुरु की ज़्यादा पास, तो आपसे क्या करें, गुरु की ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, अरे अब से मैं डिस्टेंस मेंटेन करूँगा, बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात। ज़्यादा पास का मतलब है बिना इक्विप्ड ज़्यादा पास जाना। तब क्या होगा, दोष देखना शुरू कर देंगे, ईर्ष्या होना शुरू, गुरु को साधारण मानने लगेंगे, हम जैसे हैं वो वैसे ही है, उसमें बड़ी बात क्या है। ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं
जो बड़े बड़े गुरु महाराज वगैरह के जो शिष्य होते हैं या पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, वो थोड़े दिन के बाद में जो बेसिक एटिकेट है वो भी छोड़ देते हैं। मैं इस्कॉन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जनरल ये बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें बेसिक एटिकेट फॉलो करना है। इवन प्रणाम करना भी वो सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है। अब मैं तो इतना क्लोज से जानता हूँ, रोज़ दिन में 10 घंटे तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो ये सब फॉर्मेलिटी मेरे लिए नहीं है, ये सब दूसरे लोगों के लिए, उनको करना चाहिए प्रणाम। वो कभी एक बार मिलते हैं, मैं तो रोज़ का है, मेरे को क्या प्रणाम करना। ये अपराध है, ये अपराध है, क्योंकि गुरु से क्लोज आ गए, बेसिक एटिकेट भी फॉलो करना छोड़ दिया। जब एक बार मिलते थे वंस इन वीक संडे, तब सारा फॉलो करते थे। जब रोज़ रोज़ का हो गया तब टेकन फॉर ग्रांटेड। और स्कंद पुराण में बोलते हैं वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं। उसमें से पहला है वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, ये एक अपराध है। अब जब हम फेमिलियर हो जाते हैं तब हम छोड़ देते हैं प्रणाम करना, तो ये एक अपराध है। दूसरा अपराध है वैष्णव को देखने से हमें खुशी होनी चाहिए। अगर हम वैष्णव को देख के दुखी हो जाते हैं तो वो भी अपराध है। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वैष्णव के ऊपर में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वैष्णव पे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो वैष्णव को देख के खुश होना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनको देखने से प्रणाम करना चाहिए। और लिखा है वैष्णव का वध नहीं करना चाहिए। ये हम सबको अच्छा लगता है, अरे मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, सच किसी को भी मैंने मारा नहीं, आई एम सेफ, ये अपराध तो मैंने कभी नहीं किया, मैंने किसी वैष्णव का खून नहीं किया। अरे कंप्लीट करने दो नेक्स्ट सेंटेंस। खून करना या वध करने का मतलब क्या है? जब आप किसी वैष्णव का, वरिष्ठ वैष्णव का अपमान करते हो तो ये भी उनका वध करने जैसा ही हुआ, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जो पूजनीय है, जो बड़े हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है तो वो भी उनके मारने के समान हुआ। तो ये तो हम बहुत बार करते हैं वैष्णवों का अपमान, ये भी एक अपराध हुआ। और छठा बोलते हैं कि वैष्णव पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें वैष्णव पे क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर वैष्णव पे हमें क्रोध आए तो ये भी एक अपराध है। तो ये है 6 प्रकार के अपराध जिससे हमें दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में ऋषभदेव अपने पुत्रों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उसमें वो बोलते हैं, सबसे पहला वाक्य वो कहते हैं महत् सेवा द्वारम अहुर विमुक्तस। अगर हम वैष्णव की, महात्मा ने महात्मा, अगर हम किसी महात्मा की सेवा करते हैं तो जो भगवत धाम, वैकुंठ धाम के जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाते हैं। और दूसरे लाइन में बोलते हैं उसके विपरीत अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचते हैं या भोग करने के बारे में सोचते हैं, हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, भौतिक विषयों के बारे में सोचते हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ में संग करें तो हमारे लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे लिए स्वर्ग का, भगवत धाम का द्वार खुल रहा है कि नरक का द्वार खुल रहा है? हम नरक का द्वार ही खुल रहा है। हम तो 24 घंटे ऐसे लोगों के साथ ही रह रहे हैं जो हमेशा अपनी इंद्रियों के भोग कैसे करना है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। बेस्ट खाना, बेस्ट रिसोर्ट में चले जाए, बेस्ट खाना खाए, शराब पिए, बस ये सारे काम करते रहे, बहुत सारा पैसा कमाए, जिसकी वृत्ति सब समय ये सोचती रहती है, हम वैसे लोगों का संग कर रहे हैं। और ऋषभदेव यहाँ पे अपने बच्चों को बोल रहे, भैया ऐसे लोगों का संग करोगे तो नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। और अगर हम भक्तों का, महात्मा, साधु जन का सेवा करते हैं तो हमारे लिए भगवान का धाम का द्वार खुल गया है। और फिर उसी श्लोक में ऋषभदेव बताते हैं कौन है महात्मा, कैसे पता चले? विजिटिंग कार्ड तो नहीं होता महात्मा का, आई एम महात्मा, एक्सक्यूज मी, विजिटिंग कार्ड तो नहीं है। कैसे पता चले कौन है महात्मा? तो उसके भी 6 गुण बताए हैं। कौन है महात्मा?
जिसके गुण साधु जैसे है, साधवा, सारे अच्छे गुणों से जो विभूषित है वो है महात्मा। जो महंत है माने जिसको शास्त्र का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान को कैसे पाना है वो ज्ञान हमें बोध कर सके, वो महात्मा है। जो हमें बता सके ये है कृष्ण, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे भक्ति करना है, वो है महात्मा। जो प्रशांत है, प्रशांत माने पीसफुल, जो शांत है, जिसके साथ हम संग करने से हमें भी शांति महसूस होती है, जिसके आसपास आने से ही मन शांत हो जाता है। तो ये है गुण, साधु, महंत, प्रशांत। और है लिखा है जिसका चित्त समान भाव, समचित्त, जो सबको समान भाव से देखता है। इसको मैं अच्छे से बात करूंगा लेकिन इससे बुरा से बात करूंगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं होती है महात्मा में। समचित्त, सबको समान भाव से प्रेम करता है। और दूसरा गुण है महात्मा का जो सुहृद है। सुहृद माने आपका श्रेय का अभिलाषी, आपका वेल विशर, हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, आपके अच्छे के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे कोई महात्मा का दर्शन करना, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे भक्त होते हैं लेकिन वो अपनी ही भक्ति करते हैं, उनको आपके आध्यात्मिक जीवन में के बारे में या आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की कोई रुचि नहीं है। वो अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि वो साधु अच्छे साधु नहीं है, सबका अपना अपना लेवल एंड टेस्ट होता है। कुछ लोग बस अपना तक ठीक है, अपना जप, अपनी साधना, अपना ठीक चल रहा है। कुछ ऐसे साधु होते जिनको हमेशा दूसरों के भी आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो, आगे बढ़े, भक्ति बढ़े, उसमें सहायता करने की कोशिश करें। ऐसे सुहृद वेल विशर को बोलते हैं महात्मा। तो क्या क्या गुण बताए मैंने महात्मा के? महंत, ज्ञान होना चाहिए, साधव, अच्छे गुण होना चाहिए, और उस महात्मा को क्रोध नहीं आना चाहिए। विमन्यवा, उसको क्रोध ना आए, क्योंकि किसी को भक्ति देना या किसी को भक्ति सिखाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी अच्छे अच्छे भक्तों को भी क्रोध आ जाता है कि कितना बार समझाए ये लोग को, कितना बार सिखाए, कितना बार बोला ऐसा मत करो, ऐसा करो, फिर भी ये लोग नहीं सुनते, तो वो तंग हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे महात्मा के बारे में बोल रहे हैं जो हमें पर क्रोध नहीं करता। तो ये सारे महात्मा के गुण बताए हैं, जो क्रोध ना करे, जो सुहृद है, जो समचित्त है, जो प्रशांत है, जो महंत है, जो क्रोध ना करे, ये सारे हैं महात्मा के गुण। साधु के गुण है उसमें। तो